योग क्या है। आज हम बात करेंगे योग की, जो कि एक भारतीय परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो योग जब आप उसमें जाएंगे पतंजलि योग सूत्र में, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब निरोध क्या है? निरोध होता है रोकना, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको रोकना योग है। तो चित्त में जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां बोलते हैं विचारों को, तो क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। अगर उसमें ये बात इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ में बोली जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो विचार हैं, हमारी वृत्तियां हैं, उनमें से बुरी वृत्तियों को बोला जा रहा होगा, क्योंकि एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। लेकिन हम सोच लें कि हम विचार से ही क्षीण हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसके विचार तो रहेंगे ही, लेकिन कुछ बुरे विचार जो हैं, जो उसका पतन करते हैं, तो उनको रोकने का नाम योग है, उनको हटा देने का नाम योग है। अब बुरे विचार तो आएंगे ही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे अच्छे विचारों की तरफ बढ़ना होगा, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और जब आप आगे जाएंगे तो कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। समता यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें बैलेंस बनाना। जैसे आपको खाना खाने का मन है, कम खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो भी आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि कम खाने से आपको कमजोरी आ जाएगी और आपके शरीर से कफ धातु जो है वो क्षीण होने लगेगी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में कफ धातु ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके कारण उसके रोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको हर चीज़ एक बैलेंस में करनी चाहिए, और बैलेंस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैलेंस को ही समता भी कहा गया है। आजकल केवल यही योग नहीं है कि आप जाके कसरत व्यायाम करने लगे, दोनों हाथ और पैरों को उठा लिया, वो योग हो गया। ऐसा नहीं है। योग करना है अगर आपको, तो आपका योग होना चाहिए अच्छाई से। योग योग मतलब होता है जुड़ना। तो अपने आप को उच्चतम चीज़ों से जोड़िए, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए। तो यही है बेसिकली योग का व्यावहारिक अर्थ, और व्यावहारिक ही हमें होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।